हाँ, तो बच्चों आप देख सकते हो जेईई ने 24 जनवरी को एक कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। सोचना भी नहीं था कि क्या करना है, यानी कि बहुत सारे बच्चे फ़ॉर्मूला याद करने लग गए होंगे कि मैग्नीफिकेशन का जो है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में फ़ॉर्मूला होता है एफ अपॉन यू प्लस एफ वगैरह वगैरह। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिंपल बोला है कि एक बार ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पर है और एक बार 24 सेंटीमीटर पर है, तो दोनों केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीफिकेशन है वो सेम है, तो फोकल लेंथ पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर दो अलग अलग पोजीशन पर अगर हमारा मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक बार इमेज वर्चुअल होगा और एक बार इमेज रियल होगा। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि अगर ये फोकल लेंथ है तो एक बार ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा गया होगा और एक बार ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बाहर रखा गया होगा। मतलब ये दूरी अगर 8 सेंटीमीटर रही होगी तो ये दूरी 24 सेंटीमीटर रही होगी। इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ जो है, ये जो फोकल लेंथ है वो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ जो होगा वो लेस देन 24 होगा और बड़ा होगा 8 सेंटीमीटर से, यानी 24 सेंटीमीटर से छोटा और 8 सेंटीमीटर से बड़ा। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास बस एक ही ऑप्शन फोर्थ, यानी इस हिसाब से हमारा 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हमें कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। इस क्वेश्चन में बस 10 सेकंड के अंदर बताने वाला आंसर था। ठीक है, जो बच्चे को ये चीज़ पता होगा, ये कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक बार फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट और एक बार बाहर, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फोकल लेंथ 8 और 24 दोनों के बीच में आएगा और सीधा सीधा वो बच्चे 16 टिक करके आगे बढ़ गए होंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।